हम किसी देवी देवता का कथा पुराण कहने नहीं आए हैं। हम आप सभी के बीच किसी ग्रंथ विशेष का पाठ या किसी ग्रंथ विशेष पर प्रवचन करने भी नहीं आए हैं। हम आप सभी के बीच एक ऐसा भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान अथवा परम ज्ञान लेकर आए हैं, जिसमें आप हम सभी क्या अपना जीवन विधान ही है, अलग से हट करके इसमें आप सभी का जीवन विधान है, इसमें हमारा जीवन विधान है, इसमें सभी भाई बंधुओं का, इसमें सभी माताओं बहनों का जीवन विधान ही है। इससे अलग हटकर कुछ नहीं है। हमारे पास कोई लक्ष्यदार भाषण नहीं है, हमारे पास किसी भाषा की जानकारी भी नहीं है, और भाषा तो हम जानते ही नहीं। अरबी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, ये सब तो हम जानते ही नहीं। हम तो शुद्ध हिंदी भी नहीं जानते। ये तो आप सभी से हमने दो चार शब्द सीखा है टूटा फूटा बोलने के लिए। मेरे पास भगवत कृपा विशेष एक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आप बंधुजनों के बीच इसी तत्व ज्ञान को लेकर घूम रहा हूं। उसी घूमते फिरते में, आप सभी को मिलते बांटते में इस बरेली भी पहुंच गया, बरेली में भी आ गया। यह तत्व ज्ञान किसी की निंदा आलोचना करने को हमको अलाउ नहीं करता, साथ साथ हमको किसी की चाटुकारिता करने को भी अलाउ नहीं करता। ये परम सत्य का विधान है। ये तत्व ज्ञान जो है परम सत्य का विधान है। असत्य और सत्य दोनों से परे है जो, असत्य और सत्य दोनों से परे और श्रेष्ठ है जो, उस परम ब्रह्म परमेश्वर का ये ज्ञान है। हमारा किसी से भी कोई टकराव नहीं है, किसी से भी कोई। हां, असत्य से जरूर है, आडंबर ढोंग पाखंड से जरूर है। हमारा यदि कोई कुछ है तो असत्य को असत्य कहना, आडंबर ढोंग पाखंड को आडंबर ढोंग पाखंड कहना है। अब रही चीजें इस हमारे सत्य कथन में किसी बंधु को किसी भी प्रकार का तकलीफ होता है, वह ऐसे कैसे कह रहे हैं, ऐसे क्या बात है, इसमें तकलीफ के लिए कोई जगह नहीं है। हम आप प्रेम से वार्ता करके किसी भी बात का हल निकाल सकते हैं। और हल क्या होगा, जब आप हम सभी मिल बैठ करके प्रेम से जब हल निकालने चलेंगे तो निसंदेह पता चलेगा कि ब्रह्मांड में जिस किसी के पास जिस किसी भी प्रकार की जानकारी है, जिस किसी गुरु सदगुरु तथा कथित कहलाने वाले भगवान जी लोगों के पास जो कोई भी ज्ञान है, वह तत्व ज्ञान का अंश मात्र ही है। वह तत्व ज्ञान का अंश मात्र ही है। तत्व ज्ञान से बाहर हटकर कहीं कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान से बाहर हटकर इस ब्रह्मांड में कहीं कोई जानकारी है ही नहीं। जो कुछ भी जानकारियां इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो किसी न किसी प्रकार से तत्व ज्ञान का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में तत्व ज्ञान का ही वो अंश है।
आपको जानने देखने को मिलेगा। हमारे आपके बीच टकराव किस बात का? अरे आपके पास जो जानकारी है वो तो है ही है, आप जो जानते हैं वो तो आपके पास है ही है। हम एक यदि कोई ज्ञान लेकर आए हैं आपके बीच में, तो सच्चाई जान लेने में क्या हर्ज है? हमारे लोग हमको ऐसा नहीं रखे हैं कि हम किसी के सामने 5 पैसे के लिए हाथ फैलावें। यह आयोजन भी चंदा दान दक्षिणा लेकर के नहीं आयोजित किया गया है। जो हमारे लोग हैं वही इसको आयोजित किए हैं। हमारे जो अपने लोग हैं वही इसको आयोजित किए हैं। इसमें वो भी किसी से 10 पैसे दान चंदा भेंट चढ़ावा नहीं लिए होंगे। जहां तक हमारे इस सिद्धांत का पालन वो जरूर किए होंगे। अगर आपका क्या जा रहा है? सच्चाई को जान लेने में। ठीक है, आप किसी गुरुजी के शिष्य हैं, गुरुजी ने आपको जो दिया है वो तो आपको पता ही है। अब हम जो उसमें बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके गुरुजी ने कुछ दिया है, हम उसको कहे कि नहीं वो गलत है, हम उसको कहे कि गलत है, हम उसको कहे कि अधूरा है, हम उसको कहे कि अंशवत है, तो इसमें टकराहट की क्या बात आ गई? जानने समझने की बात है कि कैसे, जानने समझने की बात है कि कैसे। अब हम बड़े तो हम बड़े तो हम बड़े की लड़ाई क्या है? यदि अहंकारिक लड़ाई करना हो तो हम तो पहले ही हारे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास तो हम नाम का हम है ही नहीं, तो किस हम से लड़ाई लड़ेंगे? यदि हम बड़े की लड़ाई लड़नी हो तो हम पहले नंबर पर, आप लोग शायद इस बात को पकड़े होंगे कि नहीं पकड़े होंगे, हमने हर किसी के संबोधन में कहा है कि हम आपके छोटे भाई हैं। आप सब इस बात को पकड़े होंगे कि नहीं पकड़े होंगे पहले ही कल कार्यक्रम में, कि हमारे तरफ से हर किसी के साथ है कि हम आपके छोटे भाई हैं। तो जब छोटे भाई हैं तो बड़प्पन की हमारी लड़ाई कहां रह गई? जब हम आप सभी के छोटे भाई हैं तो बड़प्पन की हमारी लड़ाई कहां रह गई? हाँ, लड़ाई यदि है तो ज्ञान की है। ज्ञान माने सच्चाई की। तो सच्चाई की लड़ाई में कोई ये जरूरी थोड़े कि हम बड़े कि हम बड़े कि हम बड़े, ये कहने की क्या जरूरत है? जो सच्चाई है आप सामने रखिए। जो सच्चाई है हमारे पास हम आपके सामने रख रहे हैं। समाज अपना जान समझ लेगा कि क्या सच है, क्या श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से सच को जानने में किसी विषय वस्तु को आड़े नहीं लाना चाहिए। अपने अहंकार को, अपने मिथ्याभिमान को आड़े नहीं लाना चाहिए किसी को भी। हम जो है कभी भी किसी को, इस 25 साल के जीवन में 26 चालू हो गया है, किसी को भी एक शब्द आज तक हमको याद नहीं है कि हमने मनवाने का कोशिश किया हो, धौंस देने का कोशिश किया हो कि हम सत्य हैं और आप इसको मान लो। ऐसा हमने कभी नहीं किया। ऐसा हमने कभी नहीं किया। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह सके कि हमने उसको धौंस देकर कहा हो कि आप हमारी बात मान लो। ये कभी हमने किसी से नहीं कहा कि आप हमारी बात मान लो। हाँ, ये जरूर कहा हमने कि सच्चाई को जान लो, सच्चाई को देख लो, जहां तक क्षमता शक्ति अपनी है जांच परख कर लो। जिस ग्रंथ में आपकी आस्था निष्ठा है, जिस ग्रंथ में आपकी आस्था निष्ठा है, उसी ग्रंथ को प्रमाण में रख लो। हम प्रयास करेंगे उसी ग्रंथ से आपको इस सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए। अब रही चीज कि सच्चाई जानने की चीज है, सच्चाई देखने की चीज है। सच्चाई हमको आपको लड़ने की चीज नहीं है।
कोई गुरु ऐसा नहीं है जो मंच से माइक और कुर्सी देता हो शंका समाधान के लिए। कोई गुरु ऐसा नहीं है धरती पर। आप इसका जांच कर लीजिएगा। ये आज हम ही पहले यहां सत्संग करने नहीं आए हैं। ये हाल है, ये धर्म स्थल है। यहाँ एक से एक उपदेशक आते होंगे, एक से एक यहाँ कथाकार, एक से एक यहाँ प्रवचनकर्ता, एक से एक यहाँ महात्मन जन, धर्मोपदेशक जन आए होंगे। आज हमें नहीं आए हैं। आप जरा सा अपना याद कर लीजिए कि क्या ऐसा मौका किसी ने दिया है। हम इसलिए ऐसी व्यवस्था दिए हैं कि हम कुछ भी अपनी बात आप पर थोपना नहीं चाहते। हम कोई बात आप पर मनवाना नहीं चाहते, थोपना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपनी बातें आपके सामने रखें। हमारी यदि कोई बात गलत लगती है तो आप दिल खोल करके उसको समाज में रखिए। हमारी यदि कोई बात अप्रमाणित लगती है तो उसको दिल खोल करके आप समाज में रखिए। आपके पास भी यदि कोई जानकारी है और वो सच है तो आप उसे समाज में रखिए। हम आपका सुनेंगे, हम आपका सुनेंगे। क्योंकि सत्य के लिए हम आपको दिल दिमाग दोनों खोल करके अपने भावों को, अपने बातों को रखना होगा। हम यहां कोई और धंधा करने नहीं आए। हमारी तो एक ही बात है, क्या आपने जीव को जाना देखा है? क्या आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट को जाने देखे हैं? क्या आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान को जाने देखे हैं? यदि हां तो हमारा कहना है कि गलत है। यदि आप कहते हैं हां तो हमारा कहना है कि गलत है। अब रही चीज ये कि यह गलत कहना झगड़ा करने का विषय थोड़े है। एक सच्चाई जानने का विषय है कि कैसे आप गलत कह रहे हैं, इसको हमको बता दीजिए। आप इसको रखिए कि कैसे गलत है। ये बात है कि कैसे गलत है। हमको पता है कि ये तीनों एक साथ जानकारी जानने के लिए, देखने के लिए एकमात्र तत्व ज्ञान में है। तत्व ज्ञान से अलग हट करके इन तीनों को ब्रह्मांड के किसी भी विषय विधान से जाना ही नहीं जा सकता, देखा ही नहीं जा सकता। और वह तत्व ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति के पास होता है। पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांडों में, इस एक ब्रह्मांड में नहीं। ब्रह्मांड एक ही नहीं है, असंख्य है। पहले तो विज्ञान इसको नहीं स्वीकार करता था, अब विज्ञान ने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। और जितने भी ब्रह्मांड हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों में यह तत्व ज्ञान एकमात्र एक ही शरीर के पास होता है। यदि कोई कहते हैं कि वो तत्व ज्ञान हमारे पास है, हम कहते हैं तत्व ज्ञान हमारे पास है, इसका फैसला कैसे होगा कि असली कौन? क्योंकि अब ये लड़ाई का विषय नहीं कि हमारा सत्य है। अब ये विषय आ गया कि इसमें एक दो आदमी कहता है, चार आदमी कहता है, 10 आदमी कहता है कि हमारे पास तत्व ज्ञान है। तो उस 10 में सच एक ही होगा, 9 जो होंगे असत्य होंगे। अब सच और असत्य में हम भी असत्य हो सकते हैं, हम भी सत्य हो सकते हैं, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा? आमने सामने होने से। मान लीजिए आमने सामने होने में कोई दिक्कत है, कोई किल्लत है, तब कैसे होगा? हमारे पास ऐसा कोई समय नहीं जो हम उनसे मिल सकें, उनके पास भी ऐसा कोई समय नहीं वो सीधे हमारे पास आ सके, तब क्या कैसे निर्णय होगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं। उनका कोई लेख ले लीजिए, हमारा कोई लेख ले लीजिए,
उनका एक पंपलेट ले लीजिए, केवल पंपलेट, पर्चा, और यहां का एक पंपलेट ले लीजिए, पर्चा। दोनों को आप सभी पढ़ लीजिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका दिल दिमाग निर्णय ले लेगा। आप मनुष्य हैं, आपको भी भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है। आप कोई भेड़ बकरी नहीं है, आप कोई हाथी घोड़ा नहीं है, आप एक मनुष्य हैं। भगवान ने आपको भी बुद्धि विवेक दिया है। आप भी समाज में रहते चलते हैं, आप भी ग्रंथ पढ़ते होंगे, न ढेर तो थोड़े ही। आप भी सत्संग कथा प्रवचन सुनते होंगे। ये सब आपके पास भी इतनी जानकारियां, थोड़ी बहुत आभास जरूर हो जाएगा कि सच्चाई किसमें है। किसी को भी जिसको सच समझते हैं उसका एक पंपलेट, बहुत बड़ा किताब की जरूरत नहीं, बहुत बड़े बुकलेट की जरूरत नहीं जिसमें घंटों आपको परेशान होना पड़े। एक पंपलेट लीजिए जो मिनटों में आप देख सकते हो। एक पंपलेट लीजिए जो मिनटों में आप देख सकते हो। यहां का भी पंपलेट ले लीजिए। निसंदेह दोनों पंपलेट पढ़ करके आप अपने ही अंतरात्मा से पूछिए, आप अपने ही दिल दिमाग से पूछिए, ईमान से तटस्थ भाव होकर के, निष्पक्ष होकर के, आपको निर्णय मिल जाएगा। उसमें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास अलग से कुछ नहीं है। जरा एक पंपलेट देना चाहे कोई। हमारे पास अलग से कुछ नहीं है। जो हमारे पास ज्ञान है बस यही तो है। हमने तो छेड़ दिया जो हमारे पास है, हमने तो छेड़ दिया है जो हमारे पास। इससे अलग हट करके हमारे पास कुछ नहीं है। इसी का प्रैक्टिकल है। कोई भी पैदा हुआ हो धरती पर तो इसमें किसी भी एक अंश को गलत काट कर दिखा दे, और धरती पर नहीं संपूर्ण ब्रह्मांडों में जो कोई भी ज्ञान है ना, जिस किसी के पास है ना, इसमें का अंश ही होगा। या तो झूठा, या तो झूठ होगा, कल्पित होगा, जिसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और यदि कुछ होगा तो इसमें वो अंशवत ही होगा, इसमें वो अंशवत ही होगा। पहले तो हम पंपलेट पर भी इसको रख करके आप प्रचार छपवाते थे। अब पंपलेट पर इतना मैटर आ गया कि नहीं हो पाया, लेकिन हर बुकलेट में मिलेगा, हर किताबों में मिलेगा, पत्रिकाओं में मिलेगा। कोई भी गुरु जी, सदगुरु जी, भगवान जी लोगों में से जो कोई हो, इसमें से किसी एक शब्द को, किसी भी अंश को गलत ठहरा दे, इसको आधा अधूरा ठहरा दे। अब कोई भी किसी भी गुरु सदगुरु का ग्रंथ किताब लाइए, हम दिखा दें कि सरासर उसका गलत है कि नहीं, झूठा है कि नहीं। लाइए हम काट करके दिखा देते हैं। इसमें कोई गलत काट करके कहीं दिखा दे इस बुकलेट में। किसी भी गुरु जी का ज्ञान वाला किताब लाइए, हम उसमें जब गलत काट देखिए, हम दयानंद सरस्वती नहीं है, केवल खंडन नहीं करते। हम किसी को झूठा ठहराने के लिए नहीं निकले। हमारा धंधा आपकी आलोचना करना नहीं है। हमारा धंधा आपकी शिकायत करके, आपकी आलोचना करके नीचे दिखाना नहीं है। आपको नीचा दिखा देने से हम ऊंचा नहीं हो जाएंगे। आपका आलोचना करके हम ऊंचा नहीं हो जाएंगे। आपकी निंदा करके हम वंदनीय नहीं हो जाएंगे। हम जो कुछ होंगे वो हमारे पास जो सौदा होगा, जो अस्तित्व होगा, जो हमारा कर्तव्य होगा, वही हमको नीच ऊंच बनाएगा, वही हमको निंदनीय वंदनीय बनाएगा। अब सवाल ये उठता है, सच्चाई
सवाल है उठता है सच्चाई। मेरे सामने एक ही सवाल है कि हम आप ईमान से सच्चाई को पकड़ने का प्रयास करें, इसमें क्या झगड़ा है? मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं।